अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अशर आलम और मैं हूं हिफ्जा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद मजीद ने कहा कि मोदी सरकार ने 90 लाख कश्मीरियों को कैदी बना रखा है, आलमी बिरादरी नोटिस ले। आलमी इदारों और तंजीमों के मुबस्सिर मकबूजा वादी का दौरा करें और भारत को इकदाम वापस लेने पर मजबूर किया जाए। यौम आज़ादी की मुनासबत से वर्जीनिया में मेले से खिताब में सफीर पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में इंसानी बहरान पर शदीद तशवीश है और अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कशीदा सूरत हाल किस तरफ जाएगी। ताहम ये वाज़ेह है कि भारत का रवैया खित्ते में अमन के लिए खतरा है। 9 मिलियन लोगों को एक बड़ी जेल में रखा गया है और उसके बारे में मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि दुनिया इसका नोटिस ले। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स भेजने चाहिए, इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए ताकि भारत जो है वो इन इक़दामात को अंडू करे। तो सूरत हाल अगर ख़राब होती है वो किस तरफ जाएगी इसके बारे में मैं अभी स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि हालात जो हैं और जिस तरह का रवैया भारत ने अपना रखा है वो पीस और सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा ख़तरा है। और अब जिक्र आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का, जिन्होंने कहा है कि हम मशरकी सरहद पर मौजूद खतरे से आगाह हैं। फॉर्मेशन हेडक्वार्टर गिलगित के दौरे में उन्होंने कहा कि मशरकी सरहद पर खतरे का ताल्लुक मकबूजा जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी मिस एडवेंचर को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ISPR के मुताबिक फॉर्मेशन हेडक्वार्टर गिलगित के दौरे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन अफसरान और जवानों से खिताब किया। आर्मी चीफ ने मौसमी चैलेंजेस, ज़मीनी सूरत हाल के बावजूद जवानों अफसरान की तैयारी और जज्बे को सराहा। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि आर्मी चीफ ने दुनिया के बुलंद तरीन मैदान जंग में अफसरों और जवानों के जज्बे को सराहा। ताज़ा अपडेट दें, शिकारपुर में कानपुर इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और ट्रक में टक्कर हुई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी अफराद और लाशें तहसील और सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। खानपुर इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 15 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मकबूजा वादी में तमाम तर पाबंदियों के बावजूद सड़कों पर निकलने वाले कश्मीरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरी मुजाहिरीन को पैलेट गनों से छन्नी किया, आंसू गैस की शेलिंग और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दुनिया भारत का जमहूरी चेहरा देख रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को भी फ़ोन। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीरियों की जिंदगियां बचाने के लिए मैदान में आना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात करके बात करेंगे। मोदी के हालिया दौरा UAE के पस मंजर में चेयरमैन सेनेट ने अपना और पार्लिमानी वफ्द का दौरा UAE मनसूख कर दिया। सादिक संजरानी को 4 रोज़ा सरकारी दौरे के लिए गुज़श्ता शब रवाना होना था। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत करता है। मोदी हुकूमत कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत कर रही है। मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। इस मौके पर अमारात का दौरा कश्मीरियों की दिल आजारी का सबब बनेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर जोर दिया है कि वो अपने अरकान कांग्रेस को खत लिखें और मुतालबा करें कि मसला कश्मीर को हल करने के लिए भारत पर दबाव डाला जाए। उन्होंने बात अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस में कही। इन पर आपका हक है कि आप जाके इस मामले को तय करवाएं और मैं एक दफा फिर हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का, सारे पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के साथ अपने
इस अज़म को जारी रखा। 14 अगस्त को पाकिस्तान और कश्मीर का दिन इकट्ठे मनाया गया, ये पहली दफ़ा हुआ 72 सालों में। और 15 को हमने ब्लैक डे मनाया, जो इंडिया का सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे था, उस हमने ब्लैक डे मनाया और सब लोग हम इकट्ठे, और इंशाल्लाह तब तक इकट्ठे चलेंगे जब तक मसला कश्मीर अवाम की राय के मुताबिक खाता है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद भारत की जानिब से मकबूजा वादी के लोगों को हिंदू इंतहा पसंदों का गुलाम बनाने और कश्मीरियों की मजहबी हैसियत, इमलाक समेत सब कुछ छीनने की साजिश की जा रही है। हुर्रियत की जानिब से कश्मीरियों को इंतबाह जारी कर दिया गया। सरपरस्ती आला पाकिस्तान हिंदू काउंसिल डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के बासियों को ईद भी मनाने नहीं दी गई। पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी को आज़ादी हासिल है, भारत में भी आज़ादी मिलनी चाहिए। हिंदू बरादरी ने भगवान कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती भी किया। और अब आपको बताएं कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का कहना है कि मोदी दरिंदे ने कश्मीरियों को भूखा प्यासा रखा है, 4000 कश्मीरी नौजवानों को गायब किया है। मोदी हुकूमत के जुल्म की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। कश्मीरियों की सारी उम्मीदें पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में तकरीब से खिताब में कही। पूरी मुल्क जो है पाकिस्तान का, वो पुरअमन तरीके में वॉलंटियर्स बनना चाहता है कि हमें बताया जाए कि हम किस तरीके से कश्मीरी कौम की आवाज़ बने, उनकी मदद करें। जो वो भूख और प्यास और जो उनकी हालत है, दवाइयाँ नहीं हैं, जो इतनी शॉर्टेजेस हैं और जो उन पे वायलेंस हो रहा है, सब कुछ उसके लिए सबको इंशाल्लाह ताला बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत जल्द बहुत सी चीज़ें होनी हैं और आप लोगों की सपोर्ट से होनी है। बुलेटिन में आगे बढ़ें, कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पंजाब भर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट आज हो रहे हैं। उम्मीदवार इंतखाबी सेंटर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तफसीलात हमें बता रहे हैं इम्तहानी सेंटर के बाहर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज़। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट के लिए उम्मीदवार इम्तहानी सेंटर में पहुंचना शुरू हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त उम्मीदवारों की लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं और उम्मीदवारों से जैसे इम्तहानी सेंटर की मरकजी इमारत में उम्मीदवार दाखिल हो रहे हैं, उसके बाद नादरा की मोबाइल वैन भी यहाँ पर मौजूद है जो उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक कर रही है। हर उम्मीदवार का बायोमेट्रिक करने के बाद उसको इम्तहानी सेंटर में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। तहरीरी इम्तहान आज सुबह 10 बजे शुरू होगा और 12:30 बजे तक जारी रहेगा। UHS के मुताबिक इस एंट्री टेस्ट में तकरीबन मजमूई तौर पर 75,000 के करीब उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तालिब इल्म जो है वक्त से बहुत पहले इम्तहानी सेंटर पहुंचना शुरू हो गए ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी, वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने कहा कि मौजूदा हालात में अगर मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद की तरफ पेश कदमी की तो लोग उन्हें खुद ही रोक देंगे। प्रोग्राम जिरगा में उनका कहना था कि कंटेनर और पानी फराहम करने की बात सिर्फ उन लोगों से मुताल्लिक है जो शीशे ना तोड़ें, प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। उन्होंने ये भी कहा कि MQM के लोग हमारे साथ बानी MQM के नजरिए के साथ नहीं बैठे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी लूटा माल वापस कर दें, जमानत देता हूं, इनको छोड़ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में अपोजिशन आ रही है इस्लामाबाद में, तो किसका नैरेटिव चलेगा? उनको कंटेनर देंगे, पानी देंगे या चतरोल करेंगे? देखिए मैं हूँ फौजी, फौज में यूनिटी ऑफ कमांड होती है, तो यूनिटी ऑफ कमांड तो प्राइम मिनिस्टर है, चलेगी तो प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है ना। वो जो कंटेनर देंगे, पानी पिलाएंगे, वो उनको पिलाएंगे जो कि अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड ए कस्टम आके एहतजाज करेंगे। ठीक। जो शीशे तोड़ेंगे, जो लोगों की प्रॉपर्टी जानो माल के तंग करेंगे, मैं तो कहता हूँ निकलें ताकि अपनी मौत आप मरें। इनको बोले निकलें, ये अटक भी नहीं क्रॉस करना इन्होंने। नहीं, आप रोकेंगे या खुद? ना, पब्लिक रोकेगी, पब्लिक कहेगी आपने घर बैठो जाके। MQM के जराइम आपसे ज़्यादा किसको पता है? हाँ पता है सर। अल्ताफ़ हुसैन के सिवा बाकी MQM वाले आपके साथ हुकूमत में बैठे हैं। बैठे हैं,
बैठे हैं, लेकिन अगर अल्ताफ़ हुसैन की आइडियोलॉजी के साथ नहीं बैठे। देखिए वहाँ 2-2.5 करोड़, ये वो आदमी हैं, उन्होंने तो कुर्बानी ये दी है कि जो इंडिया से आए हैं, हर एक अपनी माल दौलत रिश्तेदारी छोड़ कर आए हैं, वो तो टेररिस्ट नहीं थे ना। अभी आप क्या समझते हैं कि इस 2.5 करोड़ आवाम को बंदा समुद्र में फेंक दे? मैं जामन होता हूँ, उनको बोले पैसे दे दे, मैं ना छुड़ाऊँ तो मुझे पकड़ लीजिए, चले। कितने पैसे दे दें? जैसे वो अभी ये तो उनको पता है ना कितने उन्होंने कमाए, उनको बोले 90, आधे ही दे दे, आधे दे दे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत खराब है और मुतालबा किया है कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सलीम मांडवीवाला का कहना है कि डॉक्टर्स ने आसिफ अली जरदारी को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की तजवीज़ दी है। हुकूमत आसिफ अली जरदारी से मुतालिक डॉक्टर्स की सिफारिशात पर अमल करे, तिब्बी टेस्ट कराए जाएं और आसिफ अली जरदारी को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएं। दिन में मक्खियों की भरमार, रात को मच्छरों की यलगार। कराची में उल्टी, दस्त, टाइफाइड, डेंगू और दीगर मोहलिक अमराज ने शहरियों की नाक में दम कर दिया है। मेयर कराची कहते हैं उनके पास जरासीम कुश स्प्रे कराने के वसाइल नहीं। उन्होंने बताया कि मलीर में एक निजी शोबे की मदद से फ्यूमिगेशन कराई है। शहरी पूछ रहे हैं बाकी शहर का क्या होगा। कराची में सीवरेज का निजाम तबाह और कचरा पहले नहीं उठाया जा रहा था। इस गलीज मंजरनामे में शदीद बारिश और ईद कुर्बा की आलाइशें भी शामिल हो गईं। उसके बाद से कराची में मक्खियों और मच्छरों का राज है। दिन भर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं और रात को मच्छरों की यलगार हो जाती है। बल्दियाती नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वो शहर में फ्यूमिगेशन करें, लेकिन मेयर कराची के मुताबिक उनके पास वसाइल नहीं। कराची में वबाई अमराज के फैलाव के बाद अब इंतजामिया को होश आ गया है और जिला कुरंगी के इलाके मलीर सऊदाबाद से फ्यूमिगेशन का आगाज कर दिया गया है। मेयर कराची का कहना है कि ये मुहिम भी किसी की इमदाद से शुरू की गई है। हमने आज से फिर से कैंपेन शुरू की है सारे कराची में। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी गाड़ियां जो हैं 60 हमारी वैन्स हैं, जो हमारे पास दवाई भी ख़त्म हो गई थी, किसी ने हमें दवाई डोनेट की है, उस दवाई को डाल के हम पूरी कराची में फिर से शुरू कर रहे हैं फ्यूमिगेशन। माजी में शहर भर में हर 3 माह में एक बार तमाम इलाकों में जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे लाजमी किया जाता था, लेकिन वसाइल की जंग और सियासी रस्साकशी ने गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान बल्दियाती निज़ाम को इस बुरी तरह से मुतासिर किया है कि अब शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़, कराची। हैदराबाद शहर में कचरे को ठिकाने लगाने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट न होने के बायस शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। अली नईम की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद शहर में रोजाना की बुनियाद पर 650 टन से ज्यादा कचरा जमा होता है, जिसको ठिकाने लगाने के लिए इंतजाम तो दरकिनार, डंप करने के लिए लैंडफिल साइट तक मौजूद नहीं है, जिसके बायस शहर में जगह जगह कचरे और गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। 1.5 महीने से हम देख रहे हैं, 1.5 महीने से कचरा नहीं उठ रहा। दीवार से कोई नजर ही नहीं आ रहा क्या इंतजाम है। पानी बारिश होती तो पानी भर गया, जगह जगह पे खड़ा और कचरा भी उसी तरह पड़ा हुआ है। हैदराबाद में कचरे को ठिकाने लगाने के लिए इंतजामिया और बल्दिया आला हैदराबाद के दरमियान मामला तय ना पाए जाने के सबब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मंसूबा सिर्फ कराची तक महदूद रहा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की करारदाद बल्दिया से मंजूर नहीं हुई थी, लेकिन उस हवाले से हमने जो कराची में दिया गया था उसके एक्सपीरियंस को सामने रखा, तो बदनसीबी है कि कराची के अंदर इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ सका। शहरियों का कहना है कि सिंध के दूसरे बड़े शहर में सफाई सुथराई के इंतजामात के लिए निज़ाम कोई भी हो, लेकिन शहर से गंदगी और कचरे के अंबार खत्म करके साफ सुथरा माहौल फराहम किया जाए। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। लाहौर में जिला इंतजामिया ने गिरा फरोशी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बागबानपुरा गला मंडी में जखीरा किए गए चीनी के 800 बैग बरामद करके एक मुलजिम सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। अंगूरी बाग टीम से भी चीनी के 1000 बैग्स बरामद करके मुलजिम ताहिर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक गिरा फरोशी पर मॉडल टाउन, जौहर टाउन और दूसरे इलाकों से 12 दुकानदार गिरफ्तार किए गए। और अब आपको बताएं कि जिला बदीन के दूसरे बड़े सेम नाले गोनी फुलेली आउटफॉल ड्रेन में कटाव के सबब मुल्हिका रोड में भी दरारें पड़ गई हैं, पुश्ते भी कमजोर हो गए हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ जई।
देखिए, मैं इस वक्त गुनी पुलेली आउटफॉल ड्रेन पे मौजूद हूं और ये बदीन जिले का दूसरा बड़ा सेम नाला है। गुज़श्ता बारिशों के दौरान भी इस सेम नाले में जो शगाफ पड़े थे उससे 3000 से ज्यादा एकड़ अराजी ज़ेरे आबाई थी और 13 से ज्यादा देहात जो है मुकम्मल पानी बर्द हुए थे। होना तो ये चाहिए था कि इस नुकसान के बाद इस सेम नाले पर खसूसी तवज्जो दी जाती, लेकिन सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक और खतरनाक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये सेम नाले के पुश्ते हैं जो मुकम्मल तौर पर खाए जा चुके हैं और अब जो है पानी कटाव करता हुआ रोड को आके लगाए। इसके अलावा जितने भी पुश्ते हैं वो जा बजा से कटे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है वो ये है कि ये मेन रोड जो सेम नाले के साथ पुश्ते पर जा रहा है इसमें दरार पड़ गई है पुश्ते कमजोर होने की वजह से, और अब किसी भी वक्त रोड का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सेम नाले में जाके गिर सकता है।